हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 टॉक्स के एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो आज के दिन निफ्टी 25,713 पे क्लोज हुआ है, जो कि करीब 141.75 पॉइंट्स बढ़ के क्लोज हुआ है। तो अगर आज के दिन हम देखेंगे, मार्केट ओपन होता है 25,678.40, लो लगाता है 25,609.35 और हाई लगाता है 25,771.45 और प्रीवियस क्लोजिंग था 25,571.25। तो करीब 150 पॉइंट मार्केट आज के दिन ज़्यादा पॉजिटिव पे क्लोज हुआ है, हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर आज के दिन का सिनेरियो को आप सही से देखेंगे तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसी के अंदर मार्केट पूरा दिन निकाल दिया। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ से जो रेजिस्टेंस फेस करता है ना मार्केट, जैसे कि आपको मैंने बताया था कल की वीडियो में, 25,800 अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है और 24,600 जो 25,600 का जो जोन है ना, वो अभी एक सपोर्ट की तरह काम आ रहा है। तो यही रेंज हमको आज के दिन मिल गया, 25,609 से लेके 25,800 के करीब। तो इसी रेंज के अंदर मार्केट अभी फंसा हुआ है। आज के दिन का लो देखेंगे और हाई देखेंगे तो करीब हमारी जो एस्टिमेट था उसके पास ही मार्केट रहा। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइटिंग है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है ये किस तरीके से मैनिपुलेट हुआ है लास्ट के टाइम पे। तो ये जो रेंज बना हुआ है अभी मार्केट में, ये रेंज को कल के दिन निफ्टी आराम से तोड़ देगा और मार्केट कहाँ आएगा? करीब 25,600 का जो लेवल है ना, इसको टेस्ट करेगा और इसको अगर तोड़ देता है मार्केट और नीचे की तरफ जाता है तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड के ओर मार्केट जा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आज के दिन का आप देखेंगे डेटा, जैसे कि डाउ जोन्स ले लीजिए, डाउ जोन्स करीब 768.35 पॉइंट्स अभी नेगेटिव है। उसी के साथ अगर नास्डैक देखेंगे 268 पॉइंट्स नेगेटिव है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ड्रॉप्ड 763 पॉइंट्स। क्यों? यूएस इक्विटीज फेल ऑन मंडे आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ही इज रेजिंग हिज ग्लोबल टैरिफ। ट्रम्प जैसे पगला आदमी, आप सबको पता है, वो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दिया उसको स्ट्राइक डाउन कर रहा है। अपना जो रेसिप्रोकल तारीफ अमेरिका लगा रहा था दूसरे देशों के ऊपर, इसको बरकरार रखने की बात कर रहा है और ये ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहा है, जैसे कि इसके ईगो पे आ गया है। इसको लेके अभी क्या चल रहा है? अभी मार्केट, अभी करंट सिचुएशन में मार्केट सीरियस है कि ट्रम्प ये जो तारीफ लाया है इसको लेके पीछे नहीं हटने वाला है। अभी दोनों पावर हाउस है, एक प्रेसिडेंट, एक सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से किसका जो डिसीजन है, इसी को लेके अगर आप देखेंगे सोना चांदी का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसी के साथ अगर देखेंगे, अभी अगर हम रिफ्रेश भी करेंगे ना डाउ जोन्स को, तो देखिए 790 और रात होते होते शायद और ज़्यादा हो जाए। तो अगर हम नीचे जाके देखेंगे, आज ओपन हुआ था 49,536 पे, लो है 48,764 और इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो गारंटी जाएगा, जिसका अभी हम सबको डर है। ऐसा क्यों डर है? क्योंकि ईरान को भी अगर आप देखेंगे ना, वहाँ पे भी एक तेहरान जो उनका कैपिटल है, वहाँ पे अभी वार को लेके बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट्स है। ईरान अभी क्या कर रहा है? ईरान अपनी नेटवर्क बना रहा है। अगर ईरान के ऊपर यूएसए अटैक करता है तो ईरान क्या करेगा? ये मर्की ऑयल ट्रस्टीज क्या होता है चीज़, जो सारे देश होते हैं ना, जिस तरीके से उनका जो एक बैकडोर होता है जो करप्शन के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तेहरान ईरान या ईरानियन अथॉरिटीज़ आर क्रिएटिंग मोर अनऑफिशियल चैनल्स। ये सब अनऑफिशियल चैनल्स बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? अपनी जो तेल है ना, इसको बढ़ाने के लिए, बेचने के लिए। और ये सेल किस लिए करेंगे? और जो इनको एसेंशियल गुड्स चाहिए, अगर देखिए वॉर हो जाता है या यूएसए उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगा लेता है, तो इनके ऊपर जो सब चीज़ें ज़रूरत है, मेडिसिन्स हो गए, कुछ भी चीज़, तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है अभी के सिचुएशन पे। तो अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे, आज के दिन का अगर एफआईडीआई का डेटा हम देखेंगे तो क्या हुआ है आज के दिन? एफआई माल खरीदे हैं
तो आप जैसे कि देख रहे होंगे रेगुलरली एफआई माल बेच रहे हैं, डीआई माल खरीद रहे हैं। ये किसका पैसा है? डीआई का। ये कॉमन मैन का पैसा है। इसको लेके मार्केट को अभी मैनिपुलेट करके मार्केट को बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि 2A से लेके जिनका नाम है अदानी और अंबानी, इनको बचाने की एक साजिश हो रहा है और देश इन दोनों का जैसे कर्जदार हो गया है। देश के सारे लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, ये जा रहा है इन लोगों की खाते में और इन लोगों के लिए गवर्नमेंट की जो सारी इंस्टीट्यूशन से ये सब खरीदारी कर रहे हैं। आज के दिन लेकिन ये खरीदारी रुका है और 1292 करोड़ का माल बेचा गया है। ये अगर आप कल देखेंगे ना, कल जिस तरीके से अभी का सिचुएशन है, मैं आपको ये प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ, ये रिस्की है बताना इस तरीके से, लेकिन बता रहा हूँ जिस तरीके से मार्केट अभी नेगेटिव हुआ है यूएसए का, अभी क्या होगा, इंडिया इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। आज के दिन का गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये जो येलो लाइन है ना, और ये जो यहाँ पे आप जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम में है और यहाँ से देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद जो लो था मार्केट का, येलो का जो जोन था 25,608 का गिफ्ट निफ्टी में, तो फ्यूचर्स किस तरीके से ये लो के नीचे जा रहा है और अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो मार्केट जिस तरीके से अभी नीचे जा रहा है तो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। और मार्केट कल का ओपनिंग कहाँ करता है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्यों सिग्निफिकेंट हो जाएगा? क्योंकि मार्केट आप सोचिए यहाँ पे कहीं ओपन करता है 25,600 के नीचे, तो ये जो जोन जब निकलता है ना, तो यहाँ पे जिस तरीके से वॉल्यूम्स वगैरह फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे हैं ना, ये लोग पैनिक में आएंगे और ये पैनिक में आके क्या करेंगे, माल को खरीदेंगे वापस। खरीदने से क्या होगा, मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा, पुट का वैल्यू बढ़ेगा और मार्केट नीचे जाएगा। तो ये सब चीज़ अगर होगा तो 25,500 ज़्यादा दूर नहीं, शायद कल के दिन ही मार्केट ये लेवल को टेस्ट करके दिखा दे और मार्केट यहाँ पे कहीं अगर खुलता है 550 के करीब, तब एक सिचुएशन है मार्केट किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाएगा, इसको हमको कल के दिन सोचना चाहिए। लेकिन 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है मार्केट कल के दिन नेगेटिव रहेगा। लेकिन आप जो भी बाय करें, जो भी सेल करें, खुद का दिमाग लगाइए, मार्केट को पहले 15 मिनट देखिए। ऐसा नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, बनता है, कभी कभी लॉस हो जाता है, कभी कभी प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको आपके दिमाग के अनुसार खेलना है। और अगर आपको ये चीज़ को इस तरीके से सोचना है, देखिए अभी अगर यहाँ पे मार्केट कहीं भी खुल जाता है, इस जगह पे आप अगर इसको देखेंगे, बता रहे हैं आपको, इस जगह पे मार्केट खुलता है कहीं पे, तो आप क्या करेंगे, बहुत से लोग करेंगे कि मार्केट नहीं मार्केट यहाँ से नीचे खुल गया तो हम यहाँ से सेल करेंगे, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा। ये जो सिचुएशंस बनाता है ना, ये लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर करते हैं, जैसे अदानी अंबानी, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। आज के दिन अगर आप मार्केट में, इनका नाम लेने से नहीं घबराता हूँ क्योंकि ये लोग देश के पैसा को बर्बाद कर रहे हैं, इनका नाम लेने में कोई हमको टेंशन नहीं होना चाहिए, हमको इनका नाम लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, ये जेन चीज़ है, तो हम सबको इस तरीके से सोच रखना चाहिए। और जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर का भाव बढ़ रहा है देश में, दुनिया में, सब जगह पे, आपको पता है पहले यूएस डॉलर को एज अ हेज रखते थे। हेज का मतलब क्या है, अगर कोई विपत्ति आ जाता है तो घर में क्या खरीदते थे, हमारे सोना खरीद के रखते थे। सोना कब काम देगा, जब कोई सिचुएशंस खराब आता है तो लोग सोना बेचते थे घर का। इसीलिए देश भी जो है ना, दुनिया भर पे ये सब भी सोना खरीदते हैं। लेकिन अभी का सिचुएशन क्या हो रहा है, देश की दुनिया में जितने से देश है, सब कोई इस सोना और चांदी ज़्यादा क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि इनको ट्रम्प पे भरोसा नहीं। ट्रम्प चाह रहा है कि उनका मार्केट डाउन जाए और मार्केट नीचे गिरेगा, तभी जाके जो लोग सब है दुनिया भर में डॉलर्स को पकड़े बैठे हैं, जिसके चलते लिक्विडिटी नहीं आ रहा है यूएसए मार्केट में। ट्रम्प भाई साहब को चाहिए लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी को लेके डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। देखिए अभी 807 पॉइंट हो गया हमारा वीडियो बनाते बनाते। ये लिक्विडिटी को लेके ट्रम्प जिस तरीके का पागल आदमी है, उसको चाहिए पैसा, और ये पैसा किस तरीके से बना पाएगा अमेरिका, जब जो सब देश होल्ड किए हैं डॉलर को। जैसे कि देखिए अभी $1 का भाव कितना है, 90 रुपये। सोच के चलिए कितना है, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट अभी पता नहीं। तो ये जो 90 रुपया है ना, ये जो आदमी इसको होल्ड करके रखा होगा, सोच के चलिए 70 रुपये से, तो उसका कुछ ना करके भी 20 रुपये का फ़ायदा है।
तो इस तरीके से बहुत से देश है। अभी कोई बोलेगा नहीं इस तरीके से नहीं हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, होता है। ये चीज़ को आपको समझना चाहिए। आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये आपकी गलती है, लेकिन ऐसा चीज़ होता है। और ये सब चीज़ को समझने के लिए ही आपको एक चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए, वो है क्या, जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स में अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, यूएसए को चाहिए ईरान पे कंट्रोल। ईरान पे कंट्रोल क्यों चाहिए, यूएसए को ऑयल चाहिए। अभी भी आप देखिए जिस तरीके से सिचुएशन है, यूएसए खुद को एक पावर हाउस बनाना चाह रहा है। इसका टक्कर में कौन है, अभी के टाइम पे अगर देखेंगे सिर्फ चाइना ही यूएसए की पावर को कंट्रोल कर रहा है। और ये चाइना को डोमिनेट करने के लिए यूएसए कुछ भी करने को तैयार है। और इसके चलते इसको अगर एशिया में घुसना है, उसको छब्बर पोर्ट चाहिए। और ये जो छब्बर पोर्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, छब्बर छब्बर जो भी हो, तो ये चीज़ इसको चाहिए यूएसए को। और बांग्लादेश में जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स करके आप देखा होगा, जो सेंट पॉल आइलैंड है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है यूएसए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर छब्बर प्लॉट की कंट्रोल ले लेता है यूएसए, तो चीज़ें कुछ डिफरेंट हो जाएगा। और ये जिस तरीके से डिफरेंट हो जाएगा ना, देश दुनिया सब चीज़ में ग्लोबल रिसेशन आएगा। ये रिसेशन का फ़ायदा किस तरीके से होगा, जो लोग डॉलर को होल्ड कर रहे हैं और रिलीज़ करेंगे, ये पैसा लोग कहाँ पे लगाएंगे, बहुत से देश इसको गोल्ड और सिल्वर खरीदने में लगाएंगे। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर का भाव बढ़ रहा है और डॉलर का भाव नीचे आ रहा है। अभी जिस तरीके से डॉलर का भाव नीचे आ रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है। ट्रंप चाहता है मार्केट में एक सडन रिसेशन, और ये सडन रिसेशन तभी आएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो रेपो रेट है, उनका जो रेपो रेट है, जिसको आप कह सकते हैं अमेरिका का जो रेपो रेट है, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ अगर वो टैक्स कट करेगा या रेट कट जिसको हम कहते हैं, तो पावेल जो साहब है ना, पावेल इसकी बात में नहीं आ रहा है। पावेल रेट कट नहीं कर रहा है। रेट कट करने से क्या होगा, ईजियर लोन्स मिलेगा बड़े बिजनेसमैन को। और एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, ट्रम्प का बेटा जिस देश में बिजनेस करता है वहाँ पे इसका तारीफ ज़्यादा नहीं है। और ये चीज़ बहुत सोच समझ के ये कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, लेकिन इसको ग्रेट किसको बनाना है, अपने बिजनेस को बनाना है। तो ये चीज़ को हमको समझना चाहिए। तो कल के दिन के लिए आपका प्लान क्या रहना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कल के दिन के लिए जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्लान होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मार्केट किस जगह पे खुलता है। और अगर आप सोच के देखिए, मार्केट अगर आप देखिए इस जगह पे कहीं खुलता है, इस जगह पे मार्केट खुलता है, आपको क्या करना है, आपको पहले 15 मिनट वेट करना है। और अगर उसी टाइम पे अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड मिल रहा है नीचे की ओर, तो 90% आप कंफर्म होके चलिए डायरेक्शनल ट्रेड आप बना सकते हैं, 100-150 पॉइंट आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे खुल जाता है, यहाँ पे कहीं खुलता है, तो क्या होगा, एक पुल बैक आएगा। और ये पुल बैक जो आएगा ना, उसके बाद शायद नीचे जाएगा धीरे धीरे करके। लेकिन ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना, ये टाइम पीरियड आप लोगों का जो थीटा है उसको बहुत ज़्यादा डिके करवा देगा। और इसके चलते क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट और लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस तरीके से मार्केट कल एक्सपायरी के दिन है, मार्केट ज़्यादातर नेगेटिव खुलने के बाद साइडवेज रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर ऑप्शन डेटा आप देखेंगे तो ऑप्शन डेटा पे ज़्यादा कुछ मैं देखा नहीं हूँ, तो चलिए ऑप्शन डेटा देखते हैं क्या होता है ऑप्शन डेटा मार्केट में। तो मेरे को जिस तरीके से लग रहा है ऑप्शन डेटा जिस तरीके से अभी के सिचुएशन पे होगा निफ्टी पे स्पेशली, तो ये चीज़ आप देखिए ऑप्शन डेटा क्या है निफ्टी पे। और सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम पे निफ्टी पे क्या रहने वाला होगा, ये तो डेट वाइज है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। निफ्टी ऑप्शन डेटा, वाई डेटा देखते हैं क्या होता है निफ्टी का। तो जिस तरीके से आप देखेंगे निफ्टी का जो ऑप्शन डेटा है वो अभी निकल के आएगा, एक सेकेंड पे आप रुकिए। हाँ, तो निफ्टी का ऑप्शन डेटा निकल के आ चुका है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है निफ्टी का, अभी मार्केट कहाँ पे, 25,700 के करीब। तो अभी सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे बना है, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉल्यूम बन रहा है। तो देखिए अभी 25,700 के करीब है, लेकिन 25,800 पे आप देखिए पुट की साइड कितना है, वाई चेंज कितना हुआ है, पुट की साइड माइनस में हुआ है, और कॉल के साइड जो वाई है ये बढ़ रहा है अभी इस तरफ। तो ये चीज़ को हमको समझना चाहिए। अभी किस तरीके से आप इसको देखेंगे,
अभी भी 24,000 जो 25,800 का जो रेंज है, अभी 25,800 कहाँ पे, ये यहाँ पे कॉल राइटिंग का वॉल्यूम आप देखिए किस तरीके का वॉल्यूम बना है, और पुट राइटिंग का वॉल्यूम आप यहाँ पे देखिए उसी के कंपैरिजन इसका आधे से कम है। और 25,600 पे आप देखिए पुट राइटिंग कितना ज़्यादा है, और कॉल राइटिंग इसी के कंपैरिजन में आप देखेंगे कितना 42 समथिंग। अगर कल मार्केट ये लेवल को ब्रीच करता है, नीचे की ओर जाता है 25,500 पे, आप देखिए यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है ना ये भागेंगे, और यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा बढ़ेगा। ये सब चीज़ आप अगर समझ पाएंगे तो ही आप जाके एक अच्छा ट्रेडर बनेंगे। तो निफ्टी 50 की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए यार, ओपिनियन देने में अच्छा लगता है। दो ना यार ओपिनियन।